हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार सचिवालय सहायक के लिए स्पेशल जो है कि आज रीजनिंग का क्लास लेके आए हुए हैं, क्योंकि बिहार सचिवालय सहायक के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रीजनिंग। और आज के जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीरीज, यानी कि श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। क्योंकि मोस्टली जो है फ्रेंड 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि सचिवालय सहायक के पेपर में लगभग 50 प्रश्न जो है कि आपका रीजनिंग से ही पूछ जाएगा। रीजनिंग का जितना भी टॉपिक है वो सारा टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा, सारा टॉपिक आपको क्लास दिया जाएगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो। अगर आज के इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से कवर कर लीजिएगा शुरू से अंत तक, तो ये 4 से 5 प्रश्न जो बन सकता है उसे आप सभी बेहतर तरीके से बना पाइएगा। क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप सभी क्वेश्चन को प्रॉपर बना पाइएगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सभी 50 में 50 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप सभी नहीं भी तो आप सभी 50 में 48 तो कोई काट ही नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि किस किस टाइप से प्रश्न पूछ जाते हैं श्रृंखला में, यानी कि सीरीज में। लिख देते हैं साइड में, आप सभी ध्यान रखिएगा। देखिए, मोस्टली जो है कि आपके पेपर में 4 टाइप से प्रश्न पूछ जाते हैं सीरीज में। पहला नंबर सीरीज से प्रश्न पूछ जाते हैं, उसके बाद अल्फाबेट सीरीज से प्रश्न पूछ जाते हैं, कोडिंग सीरीज से यानी कि कोड सीरीज से प्रश्न पूछ जाता है, और उसके बाद जो है कि मिक्स सीरीज से प्रश्न पूछ जाता है, यानी कि मिक्स किया हुआ जो है कि प्रश्न पूछ जाता है। और आज के इस लेक्चर में हम सभी कवर करेंगे नंबर सीरीज का प्रश्न को। इससे संबंधित जो भी टाइप का प्रश्न बन सकते हैं वो सारे टाइप को कवर करने का कोशिश करेंगे हम सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ था कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या को क्या करना था, ज्ञात करना था। यानी कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ है और अगली संख्या में ज्ञात करना है। जहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है वहां पे कौन सी संख्या आएगा, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं आप सभी। देखिए, अभी जितने भी टाइप का प्रश्न बताएंगे उसे आप सभी कॉपी में नोट करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको लास्ट में हेल्प करें, लास्ट में आप रिवाइज कर सके। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें वीडियो देखने का फिर समय नहीं होगा आपके पास। तो कोशिश कीजिएगा आप सभी, क्योंकि कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है। क्योंकि जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही नहीं होने वाला है। रीजनिंग में आप सभी जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि रीजनिंग का अर्थ ही होता है लॉजिक, जो भी लॉजिक आप लगा सकते हैं। देखिए, इसमें आप सभी प्लस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से लॉजिक लगा के आप सभी आंसर को ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने मन से आप सभी डिवाइड कर सकते हैं, अपने मन से आप सभी गुना कर सकते हैं, पर जो आप लॉजिक लगाएं वो हर संख्या में लॉजिक प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सबसे पहले हम सभी क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम सभी संख्या को लिख लेते हैं। संख्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहला संख्या दिया हुआ है 316, उसके बाद क्या है 332 दिया हुआ है, उसके बाद क्या है 351 है, उसके बाद क्या है 373 है। चलिए देखिए कौन सा लॉजिक लगेगा। उसके बाद क्या है, प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, समय भी आपको दिया जाएगा हर क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ जो लॉजिक हम फॉलो कर सकते हैं वो इस लॉजिक को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों में अंतर देखिए, कितने का अंतर आ रहा है। तो अगर दोनों में अंतर देखिएगा तो 16 का अंतर आ रहा है, यानी कि 332 से 316 को माइनस कीजिएगा तो 16 का आ रहा है। उसी प्रकार से अगर 351 में 332 को माइनस कीजिएगा तो कितना का अंतर आ रहा है, 19 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम आगे माइनस करते हैं, 373 माइनस 351 को करते हैं तो कितना का अंतर आ रहा है, तो ये 22 का अंतर आ रहा है। तो उसी प्रकार से आगे भी हमको क्या करना है, अंतर करना है, पर आगे कौन सा संख्या हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो सबसे पहले यहां देख लीजिए, अब ये तीनों को हम फॉलो करते हैं। तो कितना ज्यादा है, 16 से 19 कितना ज्यादा है, 3 प्लस है। उसी प्रकार से 19 से 22 कितना ज्यादा है, 3 प्लस है, यानी कि 3 प्लस किया गया है। तो आगे अगर हम भी यहाँ पे 3 को प्लस करते तो कितना आ जाता है, 25 आ जाता है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगा 25 आएगा। और अब क्या करना है, 25 को हमको क्या करना है, 373 में प्लस कर देना है। 25 को क्या करना है, 373 में प्लस कर देना है। तो अगर यहाँ 373 में प्लस करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 398 आ जाता है। तो देखिए अगर 398 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर होगा 398 है, ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा आप सभी।
बिल्कुल इजी और सिंपल था, कुछ भी नहीं था। देखिए जीरो से हीरो बनने का कोशिश करेंगे, ना कि हीरो से जीरो बनने का कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो लो से हाई तक चलेंगे, अभी क्लास शुरू किए हुए हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर आप सभी बताइएगा। तो सबसे पहले हम सभी संख्या को लिख लेते हैं। क्या है? 5 है, 12 है, 26 है, 54 है, उसके बाद क्या है? 110 है। और अगला क्या दिया हुआ है? प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। इस स्थान पे कौन सी संख्या आएगा फ्रेंड? देखिए कौन सा रूल को फॉलो करेगा, कौन सा लॉजिक लग सकता है इसमें, कोशिश कीजिए आप सभी। ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन के हिसाब से भी बन जाता है ये सभी प्रश्न, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो नंबर सीरीज का जितना भी प्रश्न बन सकता है, जो भी टाइप का, वो कोशिश करेंगे आपको कवर करवाने का, ताकि आपका प्रश्न मिस ना हो। देखिए इसमें हम सभी लॉजिक जो लगा सकते हैं, बिल्कुल इजी लॉजिक है। अगर हम सभी ये कर सकते हैं, 5 गुना 2 करते तो कितना आता है? 10 आता है। और इसमें अपने मन से 2 को प्लस करते तो कितना आता है? 12 आता है। 12 पे है, 12 आपको नजर आ रहे हैं, 12 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर उसी प्रकार से अगर हम सभी क्या कर सकते हैं, 12 को उठाते हैं, उसके बाद 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना आता है? 12 दूनी 24, और 24 में 2 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। 26 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे 26 को उठाइए, 26 गुना 2 कितना हो जाता है? 26 दूनी 52 होता है, और 52 में 2 को प्लस कर दीजिए, कितना होता है? 54 आता है। बिल्कुल 54 है, बिल्कुल है। उसी प्रकार से 54 को यहाँ लाइए, उसके बाद 2 से इसको गुना कर दीजिए। 54 दूनी कितना होता है? बिल्कुल 108 होता है। आप सभी को भली बात ही पता है, सॉरी 108 कर लीजिएगा आप सभी, यहाँ पे 108 होता है, 108 होता है। और 108 में 2 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 110 आएगा। 110 दिया हुआ है, यहाँ पे 54 कर लीजिएगा आप सभी। 110 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे 110 को लाते हैं, 110 गुना 2 करते तो कितना आ जाता है फ्रेंड? 110 गुना 2 220 आ जाएगा, और प्लस 2 करेंगे, क्योंकि 2 प्लस किया गया है, तो कितना हो जाएगा? 222। 222 कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक को फॉलो कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। किसी भी लॉजिक से आप आंसर ला सकते हैं, पर प्रॉपर हर संख्या में फॉलो वो करना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कि यहाँ पे हम 2 से गुना किए, हर संख्या में 2 से गुना किए हैं। यहाँ हम 2 प्लस किए तो हर संख्या में 2 प्लस किए हैं। तो ये चीज हमेशा फॉलो करना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। यहां पे देखिए प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहां कौन सी संख्या आएगा? सबसे पहले हम सभी क्या कर सकते हैं, संख्या को लिख लेते हैं। संख्या क्या दिया हुआ है? 20 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद क्या 31 है, उसके बाद क्या 38 है, उसके बाद 46 है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 65 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसमें जो लॉजिक हम लगा सकते हैं वो किस प्रकार का लॉजिक को लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताए हुए हैं, अगर उस रूल को फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल आंसर आने का इसमें संभावना है। तो सबसे पहले दोनों में अंतर कीजिए, कितना का आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है, यानी कि 20 से 25 5 अधिक है। उसके बाद देखिए यहाँ कितना अधिक है? 6 अधिक है। यहाँ कितना अधिक है? 7 अधिक है। यहाँ कितना अधिक है? 8 अधिक है। यानी कि 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, यानी कि 1 1 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ हम 1 को बढ़ा देते हैं। 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। तो 46 और 9 कितना होता है फ्रेंड? तो 46 और 9 होता है 55। अगर यहाँ पे 55 को रखते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे चेक करके, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? 1 1 प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी हम 1 को प्लस कर सकते हैं। तो 9 के बाद कितना आएगा? 10 आएगा। तो अगर 55 में 10 को प्लस करते हैं तो कितना आता है? 65 आता है। तो 65 दिया हुआ है, बिल्कुल, यानी कि इस लॉजिक को फॉलो कर सकते थे, बिल्कुल ये लॉजिक फॉलो होगा। तो राइट आंसर यहाँ क्या आएगा? 55 आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 55 आएगा। 55 है ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा आप सभी। क्या हुआ है? 1 1 प्लस हुआ है, ये सभी में 1 1 प्लस हुआ है। तो उसी प्रकार से हम भी 1 1 प्लस करके आंसर को ला दिए। यहाँ पे 8 था तो यहाँ 9 लाए, 46 में 9 को प्लस के 55 आया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? 9 के बाद 10 आता, तो 55 में 10 को प्लस करेंगे तो 65 आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखलाओं को क्या करेगा? पूरा करेगा। यानी कि 2 प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। संख्या है 17 20 51 40 153 80, उसके बाद प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है 2 2 है। ऑप्शन भी है, चलिए बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम सभी क्या कर सकते हैं? संख्या को लिख लेते हैं। क्या है? 17 है, 20 है, 51 है, उसके बाद 40 है,
उसके बाद 153 है, उसके बाद 80 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 2-2। तो कौन सा लॉजिक इसमें फॉलो कर सकता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो यहां देखिए 17 है, 20 है, 51 है, 40 है। देखिए 17 के बाद 20 आया है, 20 के बाद 51 हो गया, फिर घट गया 40 हो गया है, फिर 153 हो गया है, फिर घट गया 80 हो गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी घटेगा और यहाँ भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो हम यहाँ पे इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। अगर 20 को 2 से गुना करते हैं तो 20 को अगर हम सभी 2 से गुना करते हैं तो 40 आता है, और 40 को अगर हम सभी 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 80 आता है। 40 गुना 2 कीजिएगा, 40 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 80 आएगा। और उसी प्रकार से अगर हम सभी 80 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो यानी अगर 160 को यहाँ पे रख के देखते हैं, आंसर आता है 160। तो कहीं दिया हुआ है, हाँ 2-2 जगह दिया हुआ है, पर यानी कि बिल्कुल हम सही चल रहे, एक एक घर छोड़ के चल रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए, क्योंकि कभी बढ़ा हुआ संख्या है, कभी घटा हुआ संख्या है, जहां आपको बढ़ा हुआ और घटा हुआ संख्या नजर आए इस रूल को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद क्या था, 17 था और 51 था, तो यानी एक घर छोड़ के हम गए हुए हैं, तो एक घर छोड़ के जाएंगे हम सभी। अगर 17 को 3 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 51 आता है। और उसी प्रकार से 51 के बाद क्या होगा, एक घर छोड़ के 153, तो 51 गुना अगर हम 3 करते हैं तो कितना आ जाता है, 153 आता है। उसी प्रकार से यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, एक घर छोड़ के 153 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 153 गुना 3 करेंगे तो 459 आएगा। तो यहाँ पे 459 को रख के देखते हैं कि 459 और 60 कहीं आंसर आपको नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन में सी में नजर आ रहा है। तो यानी हम मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 459 और 160 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए जब भी कभी बढ़ा हुआ कभी घटा हुआ, कभी बढ़ा हुआ कभी घटा हुआ संख्या दे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, एक घर छोड़ के आपको प्रॉपर फॉलो करना है। उसके बाद चाहे वो गुना का रूल फॉलो करें या प्लस का रूल फॉलो करें या माइनस का रूल फॉलो करें, किसी भी तरह से आप इसको बना सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यानी कि जो आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, डैश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। सबसे पहले हम सभी संख्या को लिख लेते हैं, 23, 32, उसके बाद 96, उसके बाद क्या है, 121 है। यानी कि यहाँ पे हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको माइंड लगाना पड़ेगा, निश्चित है। और इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, ज़्यादातर मिस होने का चांस भी बनता है, पर मिस नहीं करना है, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए रूल को क्या फॉलो किया हुआ है, सबसे पहले आप ये देखिए। अगर हम सभी ये कर सकते हैं कि +1 का अगर हम सभी स्क्वायर करते हैं, +1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी कि हमको प्लस करना है, तो 14 में 1 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 15 आएगा। अगर हम यहाँ पे 15 को रख के देखते हैं, 15 को क्या कर दिए, यहाँ पे रख दिए हैं। उसके बाद देखिए हमको क्या करना है, आगे चलना है। आगे कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 दिए हैं तो यहाँ निश्चित है कि हमको 2 देना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से सीरीज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करके देखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अगर 15 में 4 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है, मात्र में 19 ही आ रहा है। 19 से 23 दिया हुआ है। अगर हम सभी यहाँ पे स्क्वायर ना करके अगर क्यूब करके देखते हैं तो क्यूब कितना होता है 2 का, तो 2 गुने 2 गुने 2 बराबर हो जाएगा 8, यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर हम 15 में 8 को प्लस करते हैं, 15 में 8 को प्लस करते हैं तो 23 आता है। 23 दिया हुआ है, बिल्कुल ये रूल को फॉलो कर सकता है ये। उसके बाद आगे भी देखते हैं, आगे कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिए थे, 1, यहाँ पे 2 लिए हुए थे, तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर हम क्यूब करके देखते हैं 3 का, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 23 और 27 को प्लस कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 32 नहीं आएगा। पर अगर यहाँ पे हम स्क्वायर करके देखते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 गुने 3 बराबर 9 होता है। अगर हम सभी 23 में 9 को प्लस करते तो कितना आता है, 32 आता है। बिल्कुल 32 आ रहा है, बिल्कुल है। यानी कि यहाँ पे स्क्वायर फॉलो करेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे 3 लिए हुए तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा हमको। तो यहाँ क्या हुआ, स्क्वायर लगा हुआ है, उसके बाद क्यूब लगा हुआ है, उसके बाद स्क्वायर लगा हुआ है। तो उसी प्रकार से हो सकता है यहाँ क्यूब लगे, क्योंकि 32 और 96 में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर हम क्यूब लगा के देखते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 64 होता है 4 का क्यूब, ध्यान रखिएगा।
4 गुने 4 कीजिएगा तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है। गौर कीजिएगा आप सभी। 32 और 64 को प्लस कीजिए, तो 32 और 64 को प्लस कीजिएगा तो 96 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 6 और 6 3 9 यानी कि 96। ये रूल बिल्कुल फॉलो कर सकता है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, यहाँ क्यूब था, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ क्यूब था, यानी क्यूब के बाद क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 होगा और इसके बाद यहाँ पे अभी स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 96 में अगर आपसे भी 25 को प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 9 2 11, एक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 121 दिया हुआ है। तो बिल्कुल दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, अगर इस रूल को प्रॉपर आप फॉलो कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसे आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित श्रृंखलाओं को पूरा करने के लिए सही विकल्प को पहचानिए। देखिए संख्या दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, उसके बाद क्या है 27 है, उसके बाद क्या है 96 है, उसके बाद 125 हो गया है, उसके बाद 256 है, फिर कितना है 343 दिया हुआ है, और उसके बाद आगे क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम सभी क्या कर सकते हैं, संख्या को सबसे पहले हम सभी यहाँ लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 196 है, उसके बाद जो है 125 है, उसके बाद जो है कि क्या है 256 है, उसके बाद जो है कि 343 है, और उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी गौर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये किसी का स्क्वायर है तो ये किसी का क्यूब है, ये किसी का स्क्वायर है तो ये किसी का क्यूब है, ये किसी का स्क्वायर है तो ये किसी का क्यूब है। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर इस रूल को फॉलो कीजिएगा तो बिल्कुल आंसर आपका आ जाएगा। कोशिश कीजिए बनाने का आप सभी। 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। उसी प्रकार से 196 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। क्लियर है। उसी प्रकार से 125 किसका क्यूब होता है, तो ये 5 का क्यूब होता है 125, क्योंकि स्क्वायर 125 नहीं होगा, तो ये 5 का क्यूब होता है। उसी प्रकार से 256 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 16 का स्क्वायर होता है 256। क्लियर है। उसी प्रकार से यहां देखिएगा तो 343 ये किसका क्यूब होता है, तो ये 7 का क्यूब होता है 343। ध्यान रखिएगा आप सभी, 343 जो है वो 7 का क्यूब है, यानी कि 7 को अगर 3 बार गुना कीजिएगा तो 343 आएगा। तो यहां देख लीजिए क्या हुआ है, यहां देखिएगा तो कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। उसके बाद यहां कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। उसके बाद यहां भी कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। उसके बाद ये दोनों में देख लीजिए 3 और 2, यहाँ कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। उसी प्रकार से यहाँ कितना बढ़ा है, 5 2 7 बढ़ा है, यानी कि 2 2 बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे कितना था 16 और 2, यहाँ 18, और 18 का अगर हम सभी स्क्वायर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर हम सभी इसका अगर आगे निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, क्यूब करना पड़ता। तो अगर 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये चीज पे आप सभी फोकस कीजिएगा। 324 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सबसे पहले तो आप स्क्वायर तो करना ही था आपको, किसी का ये स्क्वायर था, किसी का ये क्यूब था, पर यहाँ प्रॉपर रूल जो फॉलो हुआ है यहाँ से हुआ है, यानी कि यहाँ 12 है, यहाँ 14 हुआ है, एक घर छोड़ के यहाँ 12 है, यहाँ 14 है। स्क्वायर वाला को पकड़िएगा, ये 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। तो ये दोनों में देखिए फर्क कितना है, 2 का है। उसके बाद 14 में 16, 2 का फर्क है। उसी प्रकार से आगे जाएंगे तो यहाँ भी 2 का फर्क होना चाहिए, यानी कि 16 में 2 को प्लस करेंगे तो 18 आएगा। उसी प्रकार से देखिए क्यूब को अगर पकड़ते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो 3 में अगर 2 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 5 में 2 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और उसी प्रकार से 7 में अगर 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और अगर आगे का संख्या निकालना तो हम क्या करते हैं, 7 3 9 और 9 का क्यूब करके आगे का संख्या निकाल लेते, पर आगे का संख्या हमको नहीं निकालना था, यही संख्या निकालना था। तो ये स्क्वायर वाला ही निकलता, 18 का स्क्वायर निकलता, 324 निकलता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। सबसे पहले हम सभी क्या कर सकते हैं, संख्या को लिख लेते हैं। क्या है, 4 है, 14 है, 46 है, 144 है। उसके बाद क्या है, 440 दिया हुआ है, 440 दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। चलिए देखिए कौन सा लॉजिक इसमें फॉलो करने वाला है। तो आप सभी गौर कीजिएगा, इसमें जो लॉजिक फॉलो कर सकता है, अगर आप सभी ये कर सकते हैं, 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, और 12 में 2 को अगर प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। क्लियर है।
उसी प्रकार से 14 गुना अगर 3 कीजिएगा तो 14 8 34 42, और उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है 42 आया, अगर प्लस यहाँ पे 4 करते तो कितना आता है 46 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर 46 को पकड़ते हैं तो अगर 46 गुना 3 करते तो कितना आता है 138, और 138 में अगर हम सभी क्या करते हैं 138 में अगर 6 को प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है कि 2 का गैप आ रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, तो यहाँ 144 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 144 को 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 432 आ जाता है। कितना आ रहा है 432, और 432 में अगर 8 को प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा। 440 बिल्कुल दिया हुआ है, ये रूल को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से अगर 440 को पकड़िएगा, 440 गुना 3 करते हैं हम सभी, तो 440 गुना 3 कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा। 440 गुना 3 1320, और इसमें अगर 2 8 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि 2 का गैप आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 1330 आ जाएगा। तो 1330 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, यानी ये रूल को बिल्कुल ये फॉलो करेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। इस रूल को आप सभी क्या करिएगा कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये लॉजिक बिल्कुल लगने वाला था। इसमें क्या है जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप सेट को लगाइएगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप का प्रश्न को बना पाइएगा फ्रेंड। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व कीजिए, और जो फुल कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए जो है कि फ्रेंड स्पेशल जो है कि एक कोर्सेज लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपको हर सब्जेक्ट का क्लासेस दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो कि टू द पॉइंट है। उसमें आपको हर सब्जेक्ट का क्लास प्लस में ई बुक, हर सब्जेक्ट का हैंड राइटिंग नोट्स, इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स हो सकता है वो सारा नोट्स दिया जाएगा, प्लस में जो है कि आपको ई बुक जितना है, प्लस में आपको जो कि टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। ये सारा चीज़ जो है कि फ्रेंड बिल्कुल आपको मिनिमम फी में देने का कोशिश किया जा रहा है। तो जो भी क्लास करना चाहते हैं, कोर्सेज से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सभी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाके युवा शक्ति जीके क्विज सर्च करके। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिस प्रकार से 82 को 36 लिखा जा रहा है उसी प्रकार से 91 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, तो इसमें यह लॉजिक लगा सकते हैं हम सभी, अगर 8 - 2 करते हैं तो कितना आ जाता है 6 आता है। ध्यान रखिएगा 8 - 2 करते हैं तो 6 आता है, और 6 गुना 6 करते तो कितना आता है 36 आता है। क्लियर है, 6 गुना 6 करते तो कितना 8 - 2, ये दोनों में माइनस कर देना, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में क्या करना है माइनस करना है। 8 - 2 बराबर 6, और 6 गुना 6 करेंगे तो 36 आता है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अगर 9 - 1 करते तो कितना आता है 8 आता है, और 8 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 8 64 आ जाएगा। 64 ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, किसी भी लॉजिक से आप प्रश्न को बना सकते हैं। जो भी आपको टाइप बता रहे हैं इसे आप सभी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उस संख्या को पहचानिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा श्रृंखला जो है वो गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इनमें से कोई संख्या जो है वो क्या है गलत है, और सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है उसके कारण। सबसे पहले हम क्या करते हैं संख्या को लिख लेते हैं। संख्या क्या क्या दिया हुआ है, तो 145 है, उसके बाद क्या है 157 है, उसके बाद क्या है 169 है, उसके बाद क्या है 181 है, उसके बाद क्या है 190 है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 205 दिया हुआ है। तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसके कारण से प्रॉपर सीरीज फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए अगर इसमें हम सभी अंतर करके देखते हैं तो अंतर ये कितना का आ रहा है, तो ये 12 का अंतर आ रहा है, यानी कि 45 + 12 करने के बाद 57 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर इसमें भी प्लस कीजिएगा 12 तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, और उसी प्रकार से ये दोनों को अंतर कीजिएगा तो +12 का ही अंतर आएगा, यानी कि 69 में 12 प्लस करने के बाद 81 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ अगर देखिएगा कि 181 से 190 के बीच कितना का अंतर है, तो यहाँ देखिए 9 का अंतर है, और उसके बाद यहाँ 190 से 205 के बीच कितने का अंतर है, तो यह 15 का अंतर आ रहा है, यानी कि 15 प्लस है।
तो यहाँ पे क्या गलती आने का चांस बन रहा है, तो यहाँ 9 आने का गलती चांस बन रहा है, क्योंकि यहाँ 3 जगह जो है फ्रेंड वो क्या आ रहा है 12 आ रहा है, पर यहाँ बीच में क्या आ गया 9 आ गया है, उसके कारण से क्या हो गया 3 बढ़ गया है 15। तो यहाँ पे क्या है संभावना कि 190 जहां तक है कि चांस यहाँ गलती होने का संभावना है। तो प्रॉपर अगर हम सभी 12 को फॉलो करके देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम 12 को प्लस करते हैं, 12 का अंतर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 12 का अंतर है, और यहाँ पर भी कितना का अंतर है 12 का अंतर है, और यहाँ पर भी अगर 12 का अंतर करके देखते हैं तो 181 में अगर 12 को प्लस करते तो कितना हो जाएगा 193 आने का चांस बन रहा है, और 193 में अगर हम 12 को प्लस करते हैं तो 205 बिल्कुल आएगा। तो यानी कि ये संख्या क्या है 190 गलत है, 190 के स्थान पे क्या आएगा 93 आएगा। तो यहीं पे क्या हो गया गलती हो गया था, ध्यान रखिएगा 190 क्या है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी कि 190 इसका क्या है गलत है। इस संख्या के कारण क्या है प्रॉपर सीरीज गलत है, यानी कि यहाँ पे अगर 193 आता तो बिल्कुल सही होता। तो यानी कि इस संख्या के स्थान पे 193 आना था, उसके बाद प्रॉपर सीरीज को क्या करेगा फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन का चलिए आंसर करेंगे आपसे भी। जिस प्रकार से 8 को 20 लिखा गया है तो 14 को क्या लिखा जाएगा, तो कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें। 8 गुना 2 करते हैं, 8 दूनी 16, 16 4 20। उसी प्रकार से अगर हम सभी 14 दूनी 28 और 28 4 करते हैं तो कितना आ जाता है 32। 32 दिया हुआ नहीं दिया हुआ, ये लॉजिक बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसमें जो लॉजिक फॉलो करने वाला क्या को फॉलो करने वाला है, तो सबसे पहले 8 को 2 से गुना कीजिए, और उसके बाद क्या करना है आपको, फिर 8 को 2 से क्या करना है भाग दे देना है, 8 को 2 से भाग दे देना है, और उसके बाद दोनों को क्या करना है प्लस कर देना है। तो यानी कि पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, और ये दोनों को भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, और 16 4 कितना होता है 20 होता है, बिल्कुल 20 है बिल्कुल है। उसी प्रकार से अगर हम ये कर सकते हैं कि 14 गुना 2 करते हैं, तो 14 गुना 2, और उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह लिए हुए तो प्लस का चिन्ह दे दिए, और उसके बाद यहाँ क्या है 14 में 2 से भाग दिए, यहाँ 8 में 2 से भाग दिए हुए तो यहाँ 14 में 2 से भाग दे के देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 14 दूनी 28 आ जाएगा, प्लस है, उसके बाद यहाँ से 14 में अगर 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 28 7 कितना होता है फ्रेंड, तो 28 और 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बिल्कुल लॉजिक फॉलो करने वाला था इसमें। तो चलिए आज कितना है, आज की इस क्लास में सीरीज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हर टाइप का। आज की ये क्लास के सलाह उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की ये क्लास अच्छा हो हेल्पफुल होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और जल्दी अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न को कवर करवा देंगे। अभी जो है कि नंबर सीरीज का ही आपको क्लास दिया जाएगा, उसके बाद अल्फाबेट सीरीज का दिया जाएगा, उसके बाद कोडिंग सीरीज का दिया जाएगा, उसके बाद जो है कि लास्ट में आपको मिक्स सीरीज का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।